इसलिए जब बच्चा गोद में हो तो माँ टीवी देख के दूध ना पिलाए, एलसीडी देख के दूध ना पिलाए। आजकल एलसीडी दिखा के चुप करता है, मोबाइल दे देता है बच्चों के हाथ में मोबाइल। बाप जानने लगता है मोड़ तरफ, बोल कहाँ जाओ, बोल मोड़वा दो, बोल मोबाइल घर में रख दो, लेकिन छोड़ा उठते चुप कर भी मोबाइल वैसे। अब लड़का के हाथ में मोबाइल दे दिया, अब लड़का लॉक जब छोटा लड़का खोल देता है मोबाइल का लॉकवा जो लगाता है खोल देता है ना, उसकी माँ हंसती है, बोल छोड़ा होशियार हो तो लॉकवा खोल दिल को मोबाइल कल आज मोबाइल खोल लो, कल घर में लगा था। इसलिए औलादों को तुम पढ़ाओ। हमारे आला का मिशन ही था पढ़ाना, हर बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाने में बहुत तेज थी। अपने बच्चों को पढ़ाइए, देखिए बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल, माँ बाप के कंट्रोल से बाहर है। हमारे इलाके में न कोई आईएएस की तैयारी हो रही है, न कोई आईपीएस की तैयारी हो रही है, न जेपीएससी की तैयारी हो रही है, न नीट की तैयारी, कुछ नहीं मतलब है। पैसे को बर्बाद में लगा दिया है। काश इन बच्चों के हाथ में किताब देता, ये बेटा जब पढ़ लेता तो आने वाले रबीउल अव्वल जो 17 या 16 को जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे अपने गलियों को घरों को सजाता, सड़कों पे निकलता, हाथ में झंडा उठाता, सब मिलकर कहता कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए आज हमारे इस्लाम पर हमले चारों तरफ से। तू मत घबरा, मत घबरा, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। चंद घरों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमानों को जेल में डाल करके उसको जिंदगी को बर्बाद करने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम मिटाने के लिए चंगेज और हलाकून है, इतने खून, इतना खून बहाया था कि दरियाए दज्जला में पानी की जगह खून बहता था। मुसलमानों के खोपड़ियों से मीनार खड़ा कर दिया था, तब इस्लाम नहीं मिटा था, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। तूने कुरान पढ़ना छोड़ा, आज तेरे घर से कुरान की आवाज बंद हो गई। 5 बेटा है, 5 के हाथ में मोबाइल, बहू है, बहू के हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल। कुरान पढ़ना छोड़ दिया। 3-3 महीना में मोबाइल का कवर बदलने वालों, 2-2 महीना में हेडफोन बदलने वालों, 25 दिन में 250 रुपया अंबानी के देने वालों, कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है, मौलाना मजहब खतरे में है। तूने कभी सोचा कि अपने मदरसे को कैसे आगे बढ़ाएंगे, मदरसे के तालीम को कैसे ऊपर उठाएंगे, मदरसे का मेयार को कैसे ऊंचा करेंगे? आपने कभी नहीं सोचा। अपने घर के बारे में सोच लिया, बच्चों के बारे में सोच लिया। काश तुम मदरसों के बच्चों के बारे में पढ़ता सोचता तो आपका बेटा रात भर गलियों में बैठ के गेम और लूडो में जिंदगी गुजार रहा है, कार्टून देख देख के गुजार रहा है। अरे जिस यहूदी के 9 साल के बेटे ने पबजी गेम बना करके तेरे मोबाइल में लोड करके तेरे बेटे के हाथ में थमा दिया, तेरा बेटा 1:30 बजे रात उसी गेम को खेल के बर्बादी के कगार में खड़ा हो गया। और यहूदी के बच्चा कहां से कहां पहुंच गया। तुम कहते हो कि मौलाना मुसलमान कमजोर है, कमजोर नहीं है। अरे जब 313 था तो लड़ता था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलाम। और बच्चों के हाथ से किताब चली गई, हजरत पढ़ना छोड़ दिया है, गेम में पागल। इश्क करते हो, नबी से इश्क करो तो देखो जीने का मजा, अल्लाह से इश्क करो तो देखो जीने का मजा। आज मैंने सोशल मीडिया में कल देखा, किसी सलमा की शादी महेंद्र से देख रहे हैं, रजिया की शादी किसी जितेंद्र के साथ है, हाँ, किसी फातिमा नाम है लेकिन शोहर का नाम गोपाल है। क्यों? आज तुम्हारे कब्रे से बेटियां बढ़ने भागने लगी। वजह यह कि तूने दीनी तालीम पे बेटियों को फोकस करना बंद करा दिया है, मॉडर्न ख्याल में तूने दे दिया है, मोबाइल में जिंदगी बर्बाद किया है। इन मोबाइल को छीन लो, कुरान दे दो ताकि तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, जब सोएगा तो गाना गेम नहीं गाएगा बल्कि कहते जाएगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। हजरत इसलिए आज हम लोग जब रोड रास्ते में चलते हैं, मुसलमान के बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर है, लेकिन याद रखना खाने में भी, चूंकि पहले के दौर में मुसलमान लाइब्रेरी में बैठता था, मदरसे में बैठता था तो उनका दिमाग बढ़ता था। किताब दुकान में मुसलमान बैठता था,
कुतुब खाने में लाइब्रेरी में बैठता था तो दिमाग बढ़ता था। अभी मुसलमान होटल में बैठता है तो पेट बढ़ता है। अभी पेट बढ़ रहा है, दिमाग खत्म। दिमाग में सब टिकिया कबाब चाप चौप सब दिमाग में घुस गया ऊपर, है ना। बोल हम पोल्ट्री आने खाबो न हम नहीं रह पार, हम मोड़वा में जब बैठी पकौड़ी ने खाने बचबे न करबो। और जब मस्जिद में 10 रुपया देने की बारी आएगी, बोल तो नहीं नया मान 10 टका नहीं देगा, 50 टका नहीं खर्चा करेगा। एक एक परिवार में एक लड़का कम से कम मिनिमम सप्ताह महीना में 1200-1500 रुपया गुटखा खाता है। 1500 रुपया गुटखा एक लड़का खाता है। 35,000 का मोबाइल रख के जाहिल बन के बैठा, उसको व्हाट्सएप लिखने तक तलंग नहीं। वो व्हाट्सएप लिख के दिखा दे, नहीं लिख पाएगा। लेकिन 35,000 का मोबाइल है, 20,000 का मोबाइल है, एक परिवार में 1 लाख का मोबाइल है। लेकिन स्कूल में एडमिशन में अगर किसी बच्चे को कह दे फीस 10,000 फीस लगेगा एडमिशन का, अरे बाप 10,000 कहाँ सकेंगे? जो 25,000 का मोबाइल तुमने 10 साल के बेटे हाथ में देना सीख किया है, लेकिन 10,000 एडमिशन का अच्छा स्कूल नहीं सिखाया, इसीलिए तुम बर्बादी के कगार में पहुंच गए हो। इसलिए खुदा के वास्ते जब भी घर में बेटा या बेटी पैदा हो जाए, औलमा को बुला के अजान दिला के, इमाम को बुला के अजान दिला के 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए, बिस्मिल्लाह खानी करा देना। और जब वो बच्चा बोलने लगे तो अल्लाह 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 पहले बोलवाना। और जब बच्चा बोलने लगे 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो तो बिस्मिल्लाह खानी करा देना। और जब जवान हो जाए तो अच्छे घरों को तलाश करके रिश्ता करा देना। और शादी भी शॉर्ट में कराना, खर्चा बचा करके पढ़ाई में लगा दो। एक बात बता दूं, हमारे कौम में पढ़ाई में बड़ी कम फोकस करता है। अल्लाह ताला हम सबों को इल्म दीन हासिल की तौफीक अता फरमाए। एक बाप घर में है, नमाज पढ़ता है, बेटा शराब पीता है। हज़रत मुसलमान शराब भी पीने लगा। शराबी की इज्जत नहीं होती है। आज शराब तेरे घर में है, शराब की बू आ रही है, जबकि शराब पीना इस्लाम में हराम है। तकरीरें हो रही, तुम अमल नहीं कर रहे हो। मस्जिदों में तकरीर होती है, जलसों में होती है, तक अमल नहीं हो रही। हम लोग कम तकरीर नहीं किए जिंदगी में, पूरी जिंदगी। कल हम बंगाल में थे जमड़िया में, और कल स्टेम में रहेंगे, लगभग रामगढ़ के बगल में रहेंगे। कल वहाँ जलसा है, आज आराम करने का था, मुआवजा करने का कि आ जाइए। हम लोग इलाके में आना भी बंद कर दिए। वजह ये कि इलाके में सुनते लोग नहीं है, बहुत कम सुनने की कोशिश करते हैं, और अगर सुनते भी हैं तो मजबूरी में सुन लेते हैं। कोशिश करो, अल्लाह ने दौलत दी है, उस दौलत को सही इस्तेमाल करो। और इसने अपने औलादों को पढ़ा दो, ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, समाज का हिस्सा बनेगा, और वो बेटा कहीं भी जाएगा अपने माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखेगा। क्योंकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। उम्रा करने चला जा, हज करने चला जा, मक्का शरीफ में पढ़ा रहा, मदीने में सो रहो, मजबर की गली में घूमो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ना खुश हो, नाराज है, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी। इसलिए आज जरूरत है पढ़ने की, जरूरत है पर्दे की। आज मोबाइल से तेरा बच्चा दूर हो रहा है, क्या कहते बर्बाद हो रहा है। वजह यह है कि तुम जाहिल रखे हो और मोबाइल दे दिया है। मोबाइल से गेम, हजरत ये इसी गांव में देखना, हम लोग मुसलमान के गांव में जब घुसते हैं ना तो 12 बजे रात लड़का लोग गेम खेलता है, देखे ना। अच्छा 2020 में हम लोग देखते थे सब कुकुर, सब मोट मोट कुकुर देखते थे, मोट मोट कुकुर। लेकिन कुकुर नहीं सब सूख गए, कुकुर नहीं सूते नहीं पा रहे। जहाँ जहाँ रात कुकुर नहीं सूते वहाँ से बैठी गेम खेला है। कुकुरनियों थक गए, ये कुकुर कहाँ से आके बैठा, वो लोग भी परेशान है, कुत्ता लोग भी परेशान इन लोगों से। कुकुर के डर में सब बैठे गेम खेलाएगा 1 बजे रात। बाप नहीं पूछेगा कहाँ गया, माँ नहीं पूछेगी बेटा तू कहाँ था। जब जब लड़का शराबी बन जाएगा तब मौलाना पास आएगा, मौलाना साहेब एगो ताबीज लिख दो। बोला हमारा लड़का वहाँ पिए लागलो, कल अखन पिए हलो अभी तोरा खा खा। अजीब तमाशा बना के रखा है। जब पिएगा बर्बाद होगा तब इमाम के पास तोड़ेगा। पहले से बच्चों को ये देखिए कितने बच्चे हैं सर पर पगड़ी मार मार के बैठा माँ बाप को छोड़ करके। याद रखना, मालूम है हजरत अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि मस्से में पढ़ाई के सिलसिले में अभी आपने देखा गोड्डा में बसंतरा गोड्डा का रिपोर्ट कहाँ तक वो लोग घुस गया है।
बसंतरा स्कूल में बच्चियों के सर से दुपट्टा तो छीन रहा था, नहीं लेने दे रहा था, हालांकि उस मास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। आपके साथ राजनीति बहुत ज्यादा है। अभी इसी झारखंड में देखिए, झारखंड में देख रहे हैं 3 महीना मुख्यमंत्री बना चंपाई सोरेन को, तो बड़ा मजा लगा कुर्सी पर बैठने में। वो बाहर जेल से निकला, इनको हटा दिया, बोल बीजेपी में घुस जाएंगे। तो घुस जाओ, तुमको क्या लेगा? तो अजीब तमाशा है। हम ही लोग मुसलमान बेवकूफ बचे भारत में, हम ही लोग बेवकूफ बचे हैं। हम सबको वोट देंगे, अरे वो मुसलमान अगर खड़ा हो जाएगा बोलिए फोटा काट दो। कितना दिमाग आपको कन्वर्ट किया पता है? ये हुकूमत ने आपको बर्बाद तक पहुंचा दिया। आज तक क्या किया मेरे लिए इसी सरकार ने? ना उर्दू यूनिट का बोर्ड का गठन किया, ना वफ़ा बोर्ड का गठन हुआ, ना उर्दू यूनिट किया, ना क्या कहते हैं उर्दू टीचर की बहाली हुई। क्या किया? कुछ नहीं किया। हमेशा झेलते रहे। तुम्हारे बेटों के हाथ में कुरान किताब सब खत्म। अगर कुरान भी पढ़ाता, ईमान बचाता, शरीयत पढ़ाता, अकीदा बचाता, संविधान पढ़ाता, देश बचाता, क्या सोचते हो? हमेशा हुकूमत मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहती है। हम चुप हैं, उसका मतलब क्या करोगे? आपने कभी देखा भारत की आजादी में मुसलमान का हिस्सा बराबर से ज्यादा है? आज भी इंडिया गेट में जाकर देख, 61,394 वीर जवान मुसलमान शहीदों का नाम है जो देश की आजादी के खातिर जंग में शहीद हुआ था। भारत के तिरंगे का डिजाइन मुसलमान की बेटी सुरैया बानो ने बनाई। इनकलाब जिंदाबाद मुसलमानों ने कहा, जय हिंद का नारा मुसलमानों ने लगाया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके, ये गुलसिता भी मुसलमानों ने कहा। फिर भी तुझे मारा जा रहा है, फिर भी सताया जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। क्यों? तूने इस्लाम के कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया, मुसलमान दिन के तरीके को छोड़ दिए, आजान 5 वक्त सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, सब बोलना छोड़ दिया। लेकिन वो दिन दूर नहीं है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। तुम लोग खा लो, सब मदरसे के बच्चे जाएंगे। अरे टोपिया वाला तो मदरसा पढ़ रही माशाल्लाह, तो नहीं चेंज हो ताकि हम नहीं चेंज हो। बढ़िया तो क्या फंसा रहा है हमने तो नहीं यूट्यूब तो नहीं ठीक हुई, हमने सलाम पढ़े और बोल दे थोड़ी देर, क्या थोड़ी देर बोल दे। अभी तक मैं उस रंग में नहीं आया जिस रंग में हम बोलते, अभी तक सीरियस बोल रहे थे, ताकि जानते हो कि झारखंडी सीरियस ही बोलता है। और मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती, इसको लिख लीजिए कागज में। मेरी तकरीर में लतीफ़ा, कहानी, किस्सा, चुटकुला, मैं खतीब नहीं हूँ। पूरी तकरीर खंगाल के देखो, पूरे झारखंड में 11वां नंबर मेरा वीडियो चल रहा है। 11वां नंबर में पीएमओ से फोन भी मेरे पास आया था, गोपाल पाठक नाम के किसी है ना, फोन किया था IAS अफसर दिल्ली से कि आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। 11वां रंग में झारखंड मेरा वीडियो चढ़ा है। अल्लाह का करम है, अभी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में मेरा वीडियो देखा जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान से फोन आया, दुबई से फोन आया, कतर से फोन आया। अभी जब भी मोबाइल खोलो मैं वो बात करता हूँ जो हालत हाजरा पे गुजरती है। मैं हंसाने वाली तकरीर कतई नहीं करता हूँ, ना मैं कोई लतीफ़ा बोलता हूँ, ना कोई चुटकुला बोल के हंसाता हूँ। कुछ मौलवी लोग बोलता है झारखंडी हंसाता है, नहीं, मैं हंसाने वाली तकरीर करता ही नहीं हूँ। कुछ झोला छाप मुफ्ती भी है, कुछ ऐसे ऐसे मौलवी मार्केट में निकला है कि दूसरे के टांग खींचने पे लगा है, बुराई बोलने पे। भाई जो चल रहा है चलने दो, तुम चलते क्यों हो? तुम भी कोशिश करो कि उस मकाम पे पहुंच जाएंगे। हम लोग ने पूरी जिंदगी में कभी किसी की बुराई नहीं किया है, ना कभी किसी की चुगली किया है। कुछ मौलवी लोग झारखंडिया की हकावे तो तोरा का ना का तो का जगह को हम हिलवा बारी बैठा ले जाके खत्म। तुम इतना बड़ा मौला है, मुफ्ती, तुम क्यों जाके रोड पे बैठे हुए हो? तुम तो पूरी दुनिया घूम सकता था। इसलिए खुदा के वास्ते औलादों के हाथ में किताब पोथी दे दे और बेटियों पर नजर रखो। बड़ी खतरनाक माहौल आया है,
जी हाँ हजरत, बेटी पर नजर रखना। आजकल मुसलमान के पास पैसा है, जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया है। और कोई पागल लड़का अगर एक मरतबा आई लव यू खाली मोबाइल में लिख दिया व्हाट्सएप में, लड़कियां पागल, ये अब नया मशहूर, ये प्यार भेज लो या बहुत मतवा काम नहीं, घर बार छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, बोल माथा खराब हो, बोला बोल काम करी मोन नहीं करो, क्या हुआ, बोल मोने लगा, बताइए ये हाल है, क्या करोगे। अब वो बाप आपको पर घर छोड़ने के लिए तैयार, जहर खाने के लिए तैयार, बोल ये इश्क नहीं है। अरे इश्क का सीखना हो तो बेलाल से सीख। बेलाल गोरा नहीं था, काला था, सैयद नहीं थे, हबशी थे, पढ़ा नहीं था, अनपढ़ था, गरीब रईस नहीं थे, गरीब थे, लेकिन बेलाल का मकाम इतना ऊंचा था कि बेलाल मदीने में चलते थे और जूते की आवाज जन्नत में महसूस किया जाता था। इसलिए खुदा के वास्ते इश्क करो नबी से, इश्क करो अल्लाह से। आज मुसलमान बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के कहता मौलाना नियत बता दीजिए, ये है मुसलमान की हकीकत हजरत। एक साल में ईदगाह जाएगा, कहेगा मौलाना ईद की नियत बताइए। जनाजे को बाप के जनाजा कब्रिस्तान में रख के कहेगा मौलाना जनाजे की नियत बता दीजिए। बेटी को निकाह के मंडप में बैठा के कहेगा मौलाना महर का क्या मसला है। वजू के लिए लोटा उठाएगा, वजू का ढंग नहीं जानता है। गुस्ल के लिए बाल्टी लेके जाएगा, नहाने का तरीका तक याद नहीं। मर्दब साबुन शैम्पूल से नहा रहा है, पूरा नहाया 1.5 घंटा तक फ्रेश होने के लिए, फ्रेश, और वो नापाके रह गया है। नहाने का तरीका तक उसे पता नहीं कि कैसा नहाया जाता है। अगर आप नापाक है तो जब तक नाक में पानी नहीं डालोगे, गलाला नहीं करोगे, आप पाक नहीं रह सकते, कभी नहीं। तुम पूरा डब साबुन का पेटी लगा लो सर, नहीं कर सकते हो। आपको वजू करने का तरीका तक याद नहीं, नमाज पढ़ते हो लेकिन ढंग नहीं जानते हो। खुदा के वास्ते इन तमाम चीज़ों को सीखो, और सीखने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए पैसा खर्चा होगा। बाल बच्चों को घर से बाहर भेजो कि मेरा बेटा तू पढ़, हम कमाएंगे। घर मकान तो बहुत कीमती बना के बेटे को दे दिया, लेकिन इल्म बेटे के सिरे में नहीं डाला। आज वो बेटा शराबी बन गया है, आज वो बेटा कवरेज एरिया से बाहर हो गया है, आज वो बेटा जुओं के अड्डों पे बैठा रहता है। उसे नमाज से कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं, कुरान से कोई मतलब नहीं। अरे जो बेटा अपने बाप के 40वें के मौके पे एक पारा कुरान ना पढ़ सके, उन पे क्या उम्मीद करोगे। जब एक बेटा बाप के जनाजे पे तुम्हारे जनाजा ना पढ़ सके तो क्या उम्मीद करो। इसलिए तालीम इलाके में जरूरी है। क्या हजरत, तालीम जरूरी है, इल्म जरूरी है। हमारे स्कूल में बच्चे दूर हो रहे हैं, उसको करीब कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आने वाला रबीउल अव्वल शरीफ 16 या 17 गली को सजाइए। ये तो कल आपके ही गांव को सजता है, पूरा झंडा लगाइए और पूरा रोड में निकलिए, नबी के शान में, नबी के नाम पे, नबी के जन्मदिन के मौके पे। कुछ लोग एतराज करता है हजरत, झंडा देख लिया उनका पेट में दर्द। ये सुन्नी बरेली लोग झंडा गड़ता है, झंडा लगाता है, ये झंडा नाजायज है, बिदअत है, शिर्क है। सहाबा के टाइम में झंडा कहाँ था? तो सहाबा के टाइम में कपड़ा तक नहीं था, पुराना कपड़ा कफन देकर दफन कर देता था, तो झंडा कहाँ से बना? पहनने कपड़ा नहीं, झंडा लगाएगा। अभी इलेक्शन कुछ महीना पहले बीता के नहीं लगा, घर घर झंडा लगाया। शिबू सोरेन का झंडा, बड़का झंडा, बोल गुरुजी झंडा कपार में बांधा, चाल में बांधा, गाड़ी में बांधा, ले दौड़ो, दे दौड़ो, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। 3 बार उसके पीछे दौड़ रहा। तो नाजायज होता तो सब झंडा होता। अभी 15 अगस्त में सबने झंडा फहराया, तो नाजायज सब झंडा होता, खाली हमरे वाला का। अगर झंडा होता नाजायज तो कांग्रेस वाला भी, जेएमएम वाला भी, जेबीएम वाला भी, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी को, जिसका सब झंडा नाजायज होता। लेकिन खाली हमरे रबीउल अव्वल वाला नाजायज का है। हम इलेक्शन में देखें, तुम अपने मंत्री पीछे दौड़ रहा था, बड़का झंडा टांग के जीतेगा भाई जीतेगा, तब नाजायज नहीं, तब बिदअत नहीं, तब शिर्क नहीं। केला छाप, जूता छाप, चप्पल छाप, फूलगोभी छाप, टमाटर छाप, पंखा छाप, सब छाप तुम लोग दौड़ रहा है। और मेरे झंडे में छाप भी नहीं होता, हरा गुम्बदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
इसलिए झंडा घर घर लगा और दुनिया वालों को बता कि ये नबी के नाम का झंडा है। और भारत में रहना होगा तो सबको मिलके रहना होगा और मिलके रह करके सबको कहना होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुल। माशाअल्लाह आज की तकरीर मैं जितनी ही देर बोला अलग हिसाब से बोला, और फिर कभी जब शांति ये कुर्सी देखने के बाद लोग तो नहीं बोल पाएगा, हम लोग की आदत है बोल लेते हैं। और ये भगदड़ का जैसे आने जाने का जो सिलसिला होता है, सुनने का जो माहौल होता है वो सामने होता है, मुस्कुराते हैं, नारा लगाता है, मचलता है, तो उसमें बोलने में वो अजीब तरह की अजीब नई नई बात मालूम होती है। साहिब खाना का क्या नाम है? डॉक्टर निजाम साहब। अरे माशाल्लाह, उनके पोता का किनका अकीका है? पोता का अकीका है। अल्लाह ताला उस बच्चे की उम्र में तंदुरुस्ती अता फरमाए, उस बच्चे की उम्र में सेहत याबी अता फरमाए। और बच्चे को जब भी छोटा बच्चा हो, एक बात और सुन लीजिए, छोटा बच्चा हो उस बच्चों को कभी हराम का ग़िज़ा न खिलाना। हराम सुनिए, 9 महीना बच्चा पेट में रहता है। क्या महीना? 9 महीना। और 9 महीना तक बच्चा जिंदा रहता है। बच्चा खाता उनका पेट में दिखेगा, वो पैदा होता है ना तो कभी 10-20 मिनट के बाद पखाना कर देता है। कभी गौर किया आप लोग? अल्लाह के निज़ाम में कुदरत को नहीं किया। 9 महीना अल्लाह बच्चे को ग़िज़ा देता है, मुंह से नहीं देता। क्यों पता है? औरतों का जो खून आता है महीने में, वो महीने का खून जो ही हमल ठहरता है वो खून रुक जाता है, और वो खून फासिद खून है, नापाक खून होता है। तो अल्लाह ताला उस बच्चे को वही खून 9 महीना तक उस बच्चे का ग़िज़ा देता है। वो जो माँ का खून 9 महीना रुक जाता है, बच्चा पेट में रहता है, तो अल्लाह उसका खुराक वही बना देता है, वही खून को खुराक बना के उनके पेट में पहुँचाता है अल्लाह। लेकिन कहाँ से पहुँचाता? नाभि से। नाभि यहाँ दिया हुआ था, नाभि से पहुँचा था। क्यों पता है? कि चूँकि ये फासिद खून है, नापाक खून है। नापाक और फासिद खून बच्चे के मुंह से नहीं जाना चाहिए, चूँकि अल्लाह ने तेरी माँ के पेट में तेरे मुंह को अल्लाह ने पाक रखा, पाक रखा। अल्लाह ने दे करके बताया, देख मैं इसको माँ के पेट में नाभि के जरिए 9 महीना खाना दे सकता हूँ, लेकिन मुंह से नहीं दे करके पेट से देके, नाभि से देके बता दिया। अब वो बच्चा जमीन में पैदा होकर हराम खाए, शराब पिए, अल्लाह ने पेट भी पाक रखा, आप जमीन पे पी करके हराम खाते हो, हराम पीते हो। एक लुकमा हलाल का खिला के चटाई पे सुला देना, क्योंकि पता है जब एक माँ हराम खाती है ना और बच्चे को दूध पिलाती है तो उनके पेट में भी दूध हराम का जाता है। माँ बैगन की सब्जी खाए, बैगन की सब्जी माँ खा के बच्चे को दूध पिलाए, लेकिन बच्चा पखाना करेगा तो बैगन का गोटा दाना नजर आएगा। माँ अगर साग खा करके बच्चे को दूध पिलाए तो साग का असर बच्चे के पखाना में होता है। क्यों? माँ के दूध से बच्चे के पेट में, उसका पेट में वो असर होता है। तो जब बैगन के, करेला के सब्जी का असर बच्चे का हो सकता है, तो हराम पैसे का असर नहीं होगा, 100% असर होगा। अब वो बच्चा नमाजी नहीं शराबी बनेगा, वो बच्चा गुलाम रसूल नहीं गुलाम बोतल बनेगा, वो बच्चा न माँ बाप का वफादार नहीं गैरों के वो अंदर जाके बैठेगा। इसलिए हलाल खिलाओ, एक ही लुकमा खिला, हलाल खिला के जमीन पे बैठा सुला दे और कह दो बेटा क़यामत के दिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं 500 साल पहले वो गरीब जन्नत में उस अमीर से जाएगा जो हलाल खा के पूरी जिंदगी दुनिया में बिता दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस जलसे को अभी पाक के सदक़े में कबूल फरमाए। और खत्म कर दो यार, 10 मिनट बोलो। आज पहली बार हुआ हजरत, आज मेरा साथ ये हादसा पहली बार हुआ। पौने घंटा में बोल दिया, लगभग 40 मिनट बोला और 40 मिनट तक के बाद बोहनी तक नहीं भेले। सोच के देखिए यार, कहीं 8-10 मिनट बोल तो अच्छा बोले मन करता तो सोच देखिए नहीं का कटी कुछ बोले नहीं तो कि लेकिन यहाँ ये सब उम्मीद नहीं। हालांकि मोहडार ये है ना, मोहडार है ना, दूर से पिछवा लिए मन करे लगा देखने लगे सब पैसे पलटा दे देवे। लेकिन माशाल्लाह ये मुझसे ही बता रहा है, ये मोहब्बत है। हालांकि मैं अभी तक रंग में आके नहीं बोला हूँ। अरे माशाल्लाह उस्मान साहब, हाँ माशाल्लाह, हाँ ये रकम 10-20 टका नहीं देवी ने
तो हम दूसरी सब तकरीर करबो हम एखन कुर्धा क्या करा ये पेशवा ने वो से डाका और जहां आवे लागलो तो हम बदल देबो चैनलवा एखन दोसर चैनल में लगा लायो पैसा शुरू चैनल नीचे कर देबो एक बात बोले माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सुना। तो मैं कह रहा था एक औरत को चाहिए कि जब बच्चे को दूध पिलाए तो घर के अंदर बैठ के पिलाए। कहाँ बैठ के पिलाए? गेट के अंदर बैठ, और अगर हो सके तो वजू करके पिलाए और फिर अपने मुंह से बिस्मिल्लाह करके पिलाए। जब बिस्मिल्लाह करके माँ दूध पिलाती है ना तो वो बच्चा कभी भी हया बेशरम नहीं होता है। आज का बच्चा इतना बेशरम है हजरत, इतना बेशरम है, कसम खुदा की बेशर्मी की हद हो गई। आज बच्चों में जरा सा भी हया शर्म नहीं है। शादी करेगा देखिएगा उनका खर्चा इतना सजाता है घर, बेटा जाहिल है तो शादी में 2 लाख खर्चा किया, पूछे कितना लड़का शरीर खर्चा किए, बल घर से 2.5 लाख ले गए घर से। अब वो 2.5 लाख अगर उसको पढ़ाई में लगा देता ना, 2.5 लाख पढ़ाई में लगा देता, उतना बच्चा पढ़ता, कसम खुदा की कुछ न कुछ बन के दिखाता। हजरत मुसलमान की शादी देखिएगा 35 को गाड़ी ले जाता है, 25 को 30 को था पहले, 12-15 को 20-25 को, अब 35-40 और एक मॉडल कार होत करुए चरक होत चर के एक मॉडल। लड़का लोग जो उसमें कटिंग वाला चाहता है, सब सिकड़ी वाला लड़का, सब चेन वाला लड़का, सब डिजाइन वाला लड़का, अजीब लड़का, सब है ना। पैंट पहले लोग फटा हुआ पैंट सी के पहनता था, अभी बढ़िया पैंट फाड़ के पहनता। कौन दौर आ गया सोच के देखिए। पहले पजामा फटता था सी के पहनता था, अभी नतून की नहीं आनी ठहर बैठी काटे ले छोड़ कहे की करे बोल घोड़ा नहीं दिखा बोल ये सब कुछ पढ़ेगा वो गुलाम रसूल बनेगा। अरे मैदान करबला में इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे को घोड़े पे चला के मैदान में उतार के दीन बचाया, ईमान बचाया, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। आज मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानता। अच्छा कुछ औरतें कुरान पढ़ती भी है। अरे माशाल्लाह ये देखिए हमारे बहुत दूर के हैं, इनके आ गए थे धनबाद इलाके के, हाँ गए हैं इनके गांव में, तो निजाम साहब समधी हो गए। हम बताए थे कि वहाँ मेरा समधी है, तो निजाम के समधी है माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था की के लिए भूले गए दीन बचाया। आज हमारा बेटा, उनकी स्थिति देखिए, उनकी हालत देखिए। खुदा के वास्ते याद रखना, तुम कहीं जाओ लेकिन माँ बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना। बीवी से भी कर, बेटी से कर, बेटा से कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप, अपने माँ बाप से कर, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। इतना बेवफा लड़का अभी हजरत कौन बेटा आज तक है जो अपने माँ को फोन करके पूछा होगा नारायणपुर से, माँ हम नारायणपुर चौक में है, कुछ खाने मन करता है? नहीं। अरे तेरी माँ ने क्या नहीं तेरे लिए किया, 3-3 साल तक तेरी माँ नहीं सोई थी तेरे लिए चक्कर कर, मेरा बाबू कहीं दब न जाए, कहीं उठ न जाए, 2 बजे रात उठ के तेरी माँ दूध पिलाई थी। तेरा बाप कहाँ लकड़ी चीरने, कहाँ पत्थर फोड़ने, कहाँ व्यापारी, कहाँ जंगल झाड़, बिजली बत्ती सड़क कुछ नहीं था, तब तुझको जवान करके इतना काबिल बनाया। आज तेरी बीवी घर में आ गई, तुम घर वाला, तुम मकान बना लिया, माँ बाप को ठोकरा देते हो और कहते मौलाना घर में बरकत नहीं होती है। अरे जिसके घर में सफेद बाल वाली बूढ़ी औरत होती है, आका फरमाते उस माँ का चेहरा देख के निकल जा, घर में बरकत भी होगी और दुआ कबूल भी होगी। कोई है आज तक? जितने लोग बैठे हो, कभी बीवी को, माँ को फोन करके पूछा आज तक माँ क्या खाओगी? कभी बाप को पूछा बाबा आप जवानी में नारायणपुर मोड़ में डेली आते थे, अब आप नहीं आ पाते हो, बोल बाबा क्या खाओगे? किसी कभी पूछा? नहीं पूछा। बीवी फोन करेगा मोड़वा पर जाकर, हेलो हेलो यहाँ मोड़वा में हई हो की ख्याल फोन करो। बीवी फोन कर रही है, बोल देखें झाल झुल कुछ मिलतो न तखन गुप छू तक लड़का नुके गेंद चुपे छू गुप चुप इतना लाके दे दे।
अब कौनवा पुतू बैठ के गुपचुप उड़ा दिया, ससिया को हाँ बड़ की लागू की खाया बोल ताल तो सब दबे दे। अरे खिलाओ ना, बीवी को खिलाना सरकार की सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है, बीवी को बात पे अमल कर बात पे आना ये रसूल की सुन्नत है, बीवी की बात पे सुनना रसूल की सुन्नत। कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत करो? लेकिन कभी माँ बाप को फोन करके पूछा कि माँ कुछ खाने मन करता है? कभी नहीं। अपनी बीवी से मोहब्बत करो ये सरकार की सुन्नत है। क्या यहाँ तक के अगर हो सके नारायणपुर से वापस आओ तो तुम अपनी बीवी को सलाम भी कर सकते हो। तब अस्सलाम वालेकुम गुपचुपा ठीके लाग लो कह सकते हो। अपनी बीवी सलाम करना गुनाह नहीं है, रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी दूसरे बीवी ने चुरे जाए, दूसरे बीवी सलाम करेगा मारी को हाथ तोड़ दे। अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। इसलिए जब बच्चा गोद में हो तो माँ टीवी देख के दूध ना पिलाए, एलसीडी देख के दूध ना पिलाए। आजकल एलसीडी दिखा के चुप करता है, मोबाइल दे देता है बच्चों के हाथ में मोबाइल। बाप चाहने लगता है मोड़ तरफ, बोल कहाँ जाओ, बोल मोड़वा बोल मोबाइल खाना में रख दो, छोड़ा उठते चुप कर भी मोबाइल। अब लड़का खाते मोबाइल दे दिया, अब लड़का लॉक जब छोटा लड़का खोल देता है मोबाइल का लॉक बाजू लगाता है खोल देता है ना, उसकी माँ हंसती है, वो छोड़ा होशियार हो तो लॉकवा खोल बिल्कुल मोबाइल कल आज मोबाइल खोल लो, कल घर में लगा था, आज खोला है तो हंस रहे हो, कल लगाएगा घर पे बैठा देगा तो माँ के इमाम के पास कहोगे हजरत मेरा बेटा घर से बाहर निकाल दिया। याद रख ले नौजवानों सुन लो, तुम कहीं भी रहो 10 मौलाना को घर में बैठा के क्या कहते हैं दुआ करा, 10 मुफ्ती बैठा, 10 हाजी बैठा, 10 पीर बैठा, लेकिन कबूल की कोई गारंटी नहीं। तेरी माँ मोहनार पे आंचल उठा के दुआ कर दे, तू गुजरात मद्रास में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में। यह है माँ की दुआ की पावर। इसलिए मौलाना से भी दुआ करा, लेकिन गारंटी नहीं है। पीर साहब आजकल तो हज उम्रा में तो बहुत लोग जाने लगे ना, माशाल्लाह। आप लोग को अल्लाह दौलत दिए तो आप भी उम्रा में जाइए। कल भी मेरे यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं इलाके से, बहुत सारे लोग जाए, हज करो, लेकिन हज बचा के रखो। आजकल उम्रा में चला जाता है हजरत, और उम्रा से घूम के लौटा, अरे वाह लाग तो वहां पीर बनी आल। उम्रा करो हज करो, जिस पर हज फर्ज है वो हज करो, और हज करके हज बचा के रखो। आजकल हमारे इलाके में हाजी लोग हज करके आ गया और मौलाना को सलाम करना मन, न इमाम को सलाम न किसी और को सलाम, बोल हम हाजी क्यों, ऐसे ऐसे मिजाज लगता है। अभी वो हाजी हज करके आया और सीधे राशन दुकान चला गया। कहाँ चला गया? राशन दुकान। तो दुकानदारवा सोचा कि या अल्लाह हाजी साहब हज करके आया है, जो बकिया पे हुआ था हमको लगता है वही देने आया है। दुकानदारवा पूछा रे मेरा खाता कहाँ है, जो रजिस्टर में खतम लिखता था मेरा नाम। दुकानदारवा फटफटा के निकाला, सोचा कि आज हिसाब किताब हाजी साहब देगा। उस बात बोला कि हमारा नावा कहाँ हो, देखे तो दिखाया दुकानदार, यह नावा हो, बोले कर नाम यकर यागुम हाजी लिख, ये नामा यागुम हाजी लिख, खाली वाहिद लिख ले, लिख हाजी अब्दुल वाहिद लिखवा ले, लोग हाजिया चलते रहे। दुकानदार वहाँ देख देख रहे, कहीं जरा पेशवा देते देखे हाजी लिखवा जा रहे। ऐसे ऐसे लोग आजकल हज करके आएंगे और वो अपने आप को हाजी कहलवाएंगे। अरे हाजी आप पर रोजा फर्ज है, रख लिया, नमाज फर्ज है, पढ़ लिया, हज फर्ज है, कर लिया, पूरी जिंदगी में एक बार हज फर्ज है क्या, लेकिन हज करके आने बाद इमाम के सलाम नहीं करते। बोल हम हाजी के तो काम मौलवी की, हाँ बोल हम हाजी के तो मौलवी की। ऐसा दिमाग मत रखिए, माशाल्लाह ये दिमाग को निकाल दो। अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को उम्रा करा दो, हज करा दो। वो माँ बाप रोज़ा रसूल देखेंगे, आका फरमाते जिसने मेरे गुंबद रोजे को देख लिया, यानी मेरी कब्र को देख लिया, आका फरमाते उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। जिस पर रसूल की शफाअत वाजिब वो जन्नती है। आपने उम्रा किया,
आपने रसूल के रोजा देखा, यानी रसूल के गुंबद को देखा। आका फरमाते तुम देख लिया मेरी कब्र को, तू चला जा झारखंड, नरेंद्रपुर चला जा, तुम देखा 2024 में देख के चला जा, तुम भूल जाओगे लेकिन तेरा आका याद रखेगा। कल मैदान महशर में जब कोई काम नहीं आएगा तो यही मेरा रोजा देखना तेरा काम आएगा, और हम तुझे शफाअत करेंगे। जो रसूल जिसको शफाअत करेगा वो जन्नत का हकदार। लेकिन आजकल दौलत होती है हजरत तो KTM गाड़ी मोटका टरवा वाला देख लो गाड़िया, इतना खतरनाक दिखाता है हजरत, एकदम पाछू तो उठा लो और मुड़िया दबोल। और लड़कवा जो चलाता है ना ढेंगचूर लखन दिखाया, इतना मोटा 20 किलो मुड़ी फुटी से 25 किलो वजन ने, और बड़का गड़िया लेके और डांडवे से घुरा, हाथा से नहीं घुरा पर गुटको खेल हो गया। इतना खतरनाक जब चलाता है ना, अरे बाप लगता है हेलीकॉप्टर चला। जाहिल बच्चा 2 लाख की गाड़ी उसको जाहिल को दे दिया है। वो 2 लाख का पैसा अगर उसको पढ़ाई में लगाता तो बेटा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर क्या नहीं बन सकता। जब मुसलमान का बेटा 12 साल में 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, जो मुसलमान का बेटा 18 साल का अनपढ़ गिरेज में रख करके पूरे स्कॉर्पियो पुर्जा पुर्जा खोल के फिर रोड में चला सकता है, वो बेटा अगर चाहेगा तो क्यों नहीं इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बन सकता है। आपने कभी चाहा नहीं, इसलिए खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदल। माशाअल्लाह आज की गुफ्तगू अलग हटके हो गई। नौजवानों अपने बच्चों को बाइक से रोको, बेटियों को मोबाइल से रोको, जवान को शराब से रोको, बूढ़ों के मस्जिद का रास्ता बता दो, और जिसके गांव में नमाजी होंगे उसी घर में बरकत होती है। माशाल्लाह आपके मोहडार में भी ठीक ठाक नमा, हम लोग चूँकि हम इस रोड में महीना में 10 दिन गुजरते हैं, इस रोड में 10 दिन 4 बजे भोर गुजरते हैं, 9 बजे रात गुजरते हैं। तुम लोग बेटा खा लिया ना, जाओ। हाँ हाँ वही टाइम होना चाहने का होता है। आज कल भी हम गुजरेंगे 8-7 मगरिब के टाइम में आएंगे फजर में। माशाल्लाह नमाजी ठीक ठाक है। मौलाना जाकिर साहब भी रहते हैं इसी मस्जिद में ना, 15-20 को है। आबादी कितनी है? लगभग 150 घर की आबादी है ना, 15 को नमाजी, बाद बाकी सब घर पीर है, कीर सब घर हाजी है। घर घर नमाजी होनी चाहिए। नमाज पढ़िए बरकत होगी, नमाज से चेहरे में रोशनी होती है। नमाजी बन जाइए अल्लाह ताला घर में बरकत देगा। आज कुछ लोग कहते हैं सुन्नी बरेली नमाज नहीं पढ़ता है, कुछ लोग कहता है कि बरेली लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, कबर पूछता है। अच्छा बात बोलिए, हम लोग को कबर पूजवा कहता है, बल कबर पूज बरेलिया है कोई सब, ये सब नहीं, बल कबर पूजो। क्या हम लोग पागल है? हम लोग कबर पूजेंगे? बल ये लोग बरेली सब जो है ना, ये लोग कबर में सजदा करता है। जैसे सोशल मीडिया वाला अपने मीडिया के जरिया पूरे देश को गुमराह किया कि मुसलमान जो है ना देशद्रोही होता है, आतंकवादी होता है। सोशल मीडिया में मुसलमान के खिलाफ यही प्रचार करता है। इसी तरह कुछ अकीदे वाले, कुछ गोल टोपी वाले सुन्नी बरेली को बोले लोग बिदअती है, ये लोग कबर पूजता है, ये लोग मजार में सजदा करता है। ये मेरे ऊपर एक आरोप है, जैसे सोशल मीडिया में मुसलमानों को आरोप नहीं दिया है कि ये लोग दहशतगर्द है। क्या मुसलमान दहशतगर्द है? नहीं है। आतंकवाद है? नहीं है। लेकिन मीडिया के नजर में आतंकवाद बना दिया है, लोगों के सामने पेश कर दिया। इसी तरह कुछ जमात के मौलवी हम लोगों को बोले ये लोग बिदअती है, ये लोग शिर्क करता है, ये लोग बिदअत करता है। अच्छा बोलिए, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, शिर्क करने वाले को मुशरिक कहता है। हम कब्र नहीं पूजते, इसको ज़हन में लिख लीजिए, हम कब्र नहीं पूजते। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहा जाता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। एक चीज हो गई क्लियर, हम कब्र नहीं पूजते हैं, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है। हम सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले हैं, हमारे मसलक में कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहा जाता है। खत्म हो गया। कब्र में हम मुसलमान, हम सुन्नी बरेली सजदा नहीं करते, कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। क्लियर हो गया। अब अगर कोई अताल मताल जुआरी पागल पियंगल मजार में जाके माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लिए। कोई गैर मुस्लिम में जाके माथा पटकता है, उसको पहले कि तो मताल
मतलबा सुतल है, बल बरेलिया सुतल। पूछो ये मताल है। मुहर्रम में ढोल बजाना हराम है कि नहीं? जब जितना लड़का लोग मुहर्रम में ठट 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 न सुतेगा सुतने लाग तो ढोला पाछू पटकबे पहले छोड़िए पटेंगे। लेकिन ये हो रहा परंपरा, बल बरेलिया सब नहीं ढोल बजा तो बेसी कभी कभी तो नहीं बजा, क्योंकि आरोप मत दो, हम लोग नाजायज करने वालों नहीं है। आला हजरत का फतवा है कि कब्र से 4.5 हाथ के दूरी से खड़े होके आयत पढ़ के दुआ करके निकल जाए, छूना मना। मजार में एक ही चादर रखने का हुक्म है। अब 100 50 2000 चादर चढ़ा देगा, तुम चढ़ाओ। माँ बाप को कभी वो कपड़ा सही से ढंग से नहीं देगा। अब बोले सो अजमेर खतर गाड़ी कर लो, बोले सो अजमेर जाबो दियो गोटा चाहिए, हमारे घर वालियों को हमू जाबो न मानो, दोनों मियाँ बीवी। जबकि औरतों को मजार के लिए सफर करना हराम है, हराम है, हराम। हम कहते तुम मर्द हो चले जाओ, जिन बेटरी लेने जाए भेज दिखाते बच्चा ने गप करने कर ले जाए। अजमेर जाके बदनाम करोगे और कहोगे मौला औरतों मजार जाती है, तुम मजार औरतों को भेजते हो, जब तक वापस नहीं आती है तब तक अल्लाह व रसूल को उस पर लाना। ये हमारे ऊपर तोहमत है। तिलक, इसमें सब मसलक चुप, चाहे हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, चाहे शिया हो, रावजी हो, सब चुप। तिलक में नहीं कहेगा कि बरेली हम जाए हम न जाए, उठा हम लेते कैसे, बस हम 3 लाख ठुसेगा। बराती में 150, किसी में सुना अहले हदीस भी बराती, देवबंदी बराती, सब बराती जा रहा, सुन्नी भी बराती 300। कभी पूछा कि कौन किताब में 300 बराती है, 250 कौन किताब में है? वहां नहीं पूछ भी, वहां ठुसल जो वहां पूछा पूछे का, वहां मसला नहीं मिल के रहो, मसला के लड़ा मत लड़ो। यहाँ हमने पहले जा खेल दे, जहाँ खाने की बारी आई वहां चुप। 3 लाख लेते हो, डीजे तक बजाया, पड़ाका फोड़ा, लाज शर्म नहीं है? बेटी बाप के घर बम पिस्तौल लग जाए, सोई देखी समझी घर चाहे लड़ा करे जाए, हाँ पिस्तौल बम 3-4 गो मताल पियंका लड़का बोतला सीटा तर रहे। बोल जखन डीजे बाजतो ने तखन हमनी खेता तक चल जाता, मूड बने गया। अरे बड़े तीन को बोल देखे बोल मारबो एक फट सरिया तखन चूरी दिल को फैसला बैठे जान कर। जाहिल रखोगे, शादी में 100 खर्चा कर, मस्जिद के सहन में चंद लोगों को बुला के निकाह पढ़ा दे, ताकि तेरा बेटा तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बेटी बन जाएगी और गुलाम हुसैन तेरा बेटा। शादियों में 100 खर्चा कर, 3 लाख 4 लाख बनकर, वरना तेरे कौम की बेटी कश्मीर चली जाएगी, तेरे कौम की बेटी यूपी जा रही है, कभी मधुपुर कभी विद्यासागर रेलवे स्टेशन जाके देखो तब पता चलेगा। तुम 3 लाख मांगते हो, परसों चंदा दिए बेटी बाप बेटी के नाम से। ये मुसलमान अपनी कौम को भीख मंगवा के पैसा लेने वाली, 2.5 लाख 3 लाख लेते हो, बेटों को पढ़ा दो। बेटा कहेगा बाबा मुझको 1.5-2 लाख मत बेच, जानवर की तरह मुझे मत सौदा कर, मैं कोई बैल बकरी नहीं हूँ, मैं नबी के नाम का झटका ढोया हूँ बाबा, गलियों को सजाया था बाबा, आमद रसूल को मनाया था बाबा, जश्न ईद मिलादुन नबी में सड़कों पे चला था बाबा, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मैं 1 घंटा बोल दिया हजरत, पता नहीं चला, लगभग 1 घंटा। इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। मैं हालात हाजरा पे कुछ बोल दिया माशाल्लाह, और मेरी तकरीर आज पहली बार इस टाइम में हो रही है, वरना मेरी तकरीर हमेशा 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे स्टेज पे बुलाता है। अल्लाह व रसूल का करम है, इन उलमाओं का मोहब्बत है, मेरी माँ की दुआ है कि आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में मेरी तकरीर हो रही है, प्लस में हिंदुस्तान से बाहर मेरी 5 तकरीर हो चुकी है। नेपाल में सरलाई जिला है और अलवाड़ा जिला और लोहापुर जिला में नेपाल की धरती पे अल्लाह ताला इस मकाम पे पहुंचाया है। वजह यह है कि मैंने कभी किसी की बुराई चुगली गिबत नहीं किया,
न मैं कभी लतीफ़ा चुटकुल्ला किस्सा कहानी बोल के मैं लोगों को हंसाया नहीं। मैं अपनी ज़बान कुछ भी चीज़ें बोलता हूँ। भागलपुर जाता हूँ वहाँ की ज़बान कोई कुछ सीख लिया, बंगाल जाता हूँ कुछ बंगाला सीखा, कुछ पुरवैया भाषा बोलते हैं, कुछ ना भोजपुरी बोल लेते हैं, जहाँ जैसा हल्का फल्का उसी अंदाज में उसके सहन में बात को डालते हैं। और जब मेरे रसूल के टाइम में जब लोग सहाबा कराम को भेजने लगे कि तुम फलां चले कबीला चला जा, तू फलां जगह चला जा, फलां जगह, कुछ साहब ने कहा या रसूलल्लाह मैं उस कबीले की बोली नहीं जानता हूँ, भाषा नहीं जानता हूँ। तो आका ने अपने सीने से लगाया, कहा कि मैं वहाँ की भाषा बोली, मुझको ज़बान याद आ गई। तो जो जहाँ के भाषा बोली जाने उसी भाषा बोली में समझाना और तबलीग करना ये सरकार की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत है। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और जितने लोग आए सुने बैठे, मेरी तकरीर सुनना हो तो ये यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं और बहुत सारे पूरे चैनल में मेरी तकरीर घूमती रहती है, माशाअल्लाह उसको जाके देख लेना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबों को एक नेक सच्चा पक्का नमाजी बनाए, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मोहब्बत से, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात वक्त बहुत काफ़ी हो चुका है, 2-3